Assalamualaikum and good morning class. I hope you all are fine. Welcome to your science class and I am your science teacher Ms. Nida Zamurd. Students, open your books, page number 108. Write down date and day here. Date is 12/1/2021. C.W is for classwork and day is Tuesday. As you know class that we were discussing about day and night कि जो day and night का cycle है at one time we have daytime and then other we have night time, तो ये cycle repeat होता है after each 24 hours. तो ये cycle कैसे चलता है, how days and nights are formed, रात और दिन कैसे बनते हैं. In previous lectures I told you that rotation of the earth around its axis causes day and night. earth जो है वो अपने axis के around move करती है, rotate करती है continuously. उससे क्या होता है, डे और नाइट कॉज होते हैं. ठीक है, कैसे कि जब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है और उसके साथ साथ अर्थ सन के अराउंड भी रोटेट करती है. ठीक है, रिवॉल्व करती है. तो जब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, जैसे जैसे वो मूव करती है अलॉन्ग इट्स एक्सिस, तो उसका कुछ पार्ट जो होता है वो सनलाइट के डायरेक्टली सामने आ जाता है. ठीक है, तो जो पार्ट सनलाइट के सामने आ जाता है वहाँ पर डे टाइम होता है और इसी तरह से अर्थ का जो पार्ट सनलाइट से फार अवे होता है वहाँ पर नाइट टाइम होता है. लाइक इन दिस यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये देखिए दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ. अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस और ये वाला पार्ट जो है अर्थ का, इस पार्ट पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी प्लेसेस हैं, उन सब में क्या है, डे टाइम है, क्योंकि दीज आर इन फ्रंट ऑफ सनलाइट. ठीक है, और ये जो पार्ट है अर्थ का ये दूसरी साइड पे चला गया है, फार अवे फ्रॉम सनलाइट, सो देयर इज़ नाइट. अब जब अर्थ मूव करेगी दोबारा से, क्योंकि कंटिन्यूसली अर्थ मूव कर रही है, मूव करेगी, तो ये वाला हिस्सा सूरज के सामने आ जाएगा. सो हेयर विल बी द डे टाइम और ये वाला जो पार्ट है हेयर विल बी द नाइट टाइम. When there is daytime in Pakistan, there is night time in America because Pakistan and America are located on opposite sides of the earth. तो जो पाकिस्तान वाला हिस्सा सूरज के सामने होता है, तो अमेरिका वाला हिस्सा जो होता है वो सूरज से दूर होता है. सो यही वजह है कि टाइम डिफरेंस होता है. पूरी दुनिया में एक वक्त पे एक टाइम नहीं होता. ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे. लेट्स स्टार्ट. द सन इज़ अ ब्राइट लाइट, द कैंडल लाइट इज़ अ डिम लाइट. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट सम सोर्सेज ऑफ लाइट. सोर्सेज ऑफ लाइट वो चीज़ें होती हैं जो कि हमें लाइट प्रोवाइड करती है. ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट मीन्स रोशनी का ज़रिया. ठीक है, सोर्स कहते हैं ज़रिए को. देर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट्स. बेसिक सोर्स ऑफ लाइट जो है दैट इज़ सन, जो कि हमारी लाइट का मोस्टली जो पोर्शन है दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम सन. उसके अलावा व्हेन सनलाइट इज़ नॉट अवेलेबल लाइक इन द नाइट टाइम, जब सूरज नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट्स या कैंडल्स यूज़ करते हैं. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट्स एंड कैंडल्स आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ लाइट. बट देयर इज़ अ डिफरेंस. डिफरेंस क्या है, लाइट इंटेंसिटी का डिफरेंस है. ठीक है, जो सूरज की रोशनी है वो ब्राइट है, वो बहुत तेज़ है, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, द सन इज़ अ ब्राइट लाइट एंड द कैंडल लाइट इज़ अ डिम लाइट. जो कैंडल की लाइट है, कैंडल की रोशनी कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो मैक्सिमम एक कमरे को वो रोशन कर सकती है, वो भी इतना क्लियरली नहीं कर सकती, इतना ब्राइटली वो शाइन नहीं करती. ठीक है, जबकि सन क्या, इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, इट्स अ स्टार. उसकी रीज़न क्या है कि सन का साइज़ बहुत ह्यूज है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस. तो उसकी वजह से सन की जो लाइट होती है वो बहुत ब्राइट होती है कि वो पूरी दुनिया को एट अ टाइम वो रोशन कर रहा है और बहुत तेज़ रोशनी होती है. जबकि कैंडल की जो लाइट है दैट इज़ अ डिम लाइट. वी सी लाइट विद आवर आइज़. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन सी द लाइट. हम लाइट को देखते कैसे हैं, हम लाइट को कैसे देखते हैं. वी हैव सेंस ऑफ विजन. अल्लाह ताला ने हमें दो आंखें दी हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हम अपने आसपास एनवायरनमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मोस्टली इंफॉर्मेशन जो होती है वो हम चीज़ों को देख के गैदर करते हैं. ठीक है, सो उस पर्पज़ के लिए वी हैव टू आइज़. वी सी लाइट विद आवर आइज़. ठीक है, लाइट को हम कैसे देखते हैं, अपनी आइज़ की मदद से. लाइट गोज इन टू आवर आइज़ थ्रू अ स्मॉल होल. द होल इज़ द ब्लैक पार्ट ऑफ आवर आई. ये देखिए इन दिस पिक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आई. इसमें आपको ये जो ब्लैक होल नज़र आ रहा है ना, ये राउंड सा छोटा सा, इस कलर पोर्शन के अंदर, ये जो कलर पोर्शन होता है दैट इज़ नोन एज आइरिस. आइरिस के अंदर एक छोटा सा ब्लैक कलर का राउंड होल है. ठीक है, ब्लैक होल इसको कहा जाता है और इसको हम प्यूपिल भी कहते हैं. प्यूपिल का फंक्शन क्या है, प्यूपिल जो होता है इट अलाउज लाइट टू एंटर आवर आइज. ठीक है, प्यूपिल की मदद से लाइट हमारी आंखों में दाखिल होती है. हम कोई भी चीज़ देखते हैं, हम कैसे देखते हैं कि सबसे पहले कोई भी चीज़ जो है लाइक हम ये बुक से पढ़ रहे हैं. ठीक है, हम इसी की मिसाल लेते हैं कि हम इस बुक से पढ़ रहे हैं. अब क्या हो रहा है कि मैं जिस कमरे में बैठी हूँ, मैंने ट्यूबलाइट ऑन की है, बल्ब ऑन किया हुआ है. अगर मैं बाहर होती तो सनलाइट की मदद से, सनलाइट की मौजूदगी में मुझे किसी ट्यूबलाइट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन क्योंकि मैं एक कमरे में बैठी हूँ जहाँ पर सनलाइट इतनी ज़्यादा नहीं पहुँच पा रही, सो आई हैव स्विच्ड ऑन अ ट्यूबलाइट. अब उस ट्यूबलाइट की जो लाइट है
वो इस बुक पे पढ़ रही है, ठीक है। लाइट इस बुक पे पढ़ रही है। अब लाइट की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि लाइट कैन बाउंस बैक, ठीक है। जस्ट लाइक यू हिट अ बॉल ऑन द वॉल, आप दीवार पे एक बॉल मारते हो तो वो बॉल क्या होता है, दीवार से टकरा के वापस आपकी तरफ आती है, बाउंस बैक होती है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से लाइट जो है जब वो किसी चीज़ से टकराती है तो वो बाउंस बैक होती है, टकरा के वापस जाती है, ठीक है। तो ट्यूबलाइट से लाइट इस बुक पे पढ़ रही है, इस पेज पे पढ़ रही है। इस पेज पे पढ़ने के बाद लाइट इस पेज से टकरा के वापस आ रही है टूवर्ड्स माय आइज़, मेरी आइज़ की तरफ, ठीक है। और मेरी आइज़ में थ्रू दिस स्मॉल होल, इस प्यूपिल से लाइट मेरी आइज़ में एंटर हो रही है। बिहाइंड द आई देयर इज़ अ स्क्रीन, जिसको रेटिना कहते हैं। हमारी आँख में आँख की पिछली साइड पे एक स्क्रीन होती है जिसको रेटिना कहते हैं। हम जो भी चीज़ देखते हैं उसका इमेज हमारे रेटिना पे बनता है, ठीक है। तो लाइट यहाँ इस पेज से रिफ्लेक्ट होके टकरा के आ रही है कहाँ पर, मेरी आइज़ में, ठीक है। प्यूपिल से वो एंटर होगी और फिर रेटिना के ऊपर ये इमेज बन रहा है, आई एम एबल टू रीड दिस। सिमिलरली आप लोग मोबाइल फ़ोन पे ये वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल फ़ोन की जो लाइट है वो आपकी आइज़ में एंटर हो रही है, सो यू आर एबल टू सी दिस पेज, यू आर एबल टू रीड दिस पेज। अगर लाइट नहीं होगी तो हम इसको पढ़ नहीं सकेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ द वर्किंग ऑफ आई और वर्किंग ऑफ लाइट, दैट हाउ वी कैन सी थिंग्स. I think so that is enough for today, students. Thank you so much. Allah Hafiz.